चीमा साहब आज बड़ी जी चीमा साहब के जी मेरा वैसे एक तज्जिया है। पाकिस्तान जिस नहज में करप्शन और लूटमार पे पहुंच गया ना, जब तक 8-10 बंदों को, जो बड़े तकड़े बंदे हों, बड़े असर सूख वाले हों, उनको चौकों चौराहों पे ना लटकाया गया, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। नहीं, ये जुमला वापस है। नहीं, बिल्कुल वापस नहीं लूंगा। आप मुझे बताइए, सऊदीया से हम बड़े मुतासर हैं, हमारा बड़ा प्यारा भाई है, क्या किया उस वलीअहद ने? हर किसी की हर चीज सही। चाइना में उसने क्या किया? नहीं, मेरा अपना मौकफ यह है कि करप्शन इस वक्त वो नासूर है जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दिया है। जब तक आप 8-10 बंदों को नहीं लटकाएंगे, उल्टा नहीं चौक चौराहों में लटकाएंगे, आपका मसला हल नहीं होगा। मैं इस पे चले, मेरा अपना मौकफ है, आपका अपना मौकफ, क्योंकि उसकी वजह है ना, उसकी वजह है ये जो खून खराबा होता है ना, ये फिर इससे खून खराबा ही निकलता है। खून खराबा नहीं, देखिए, अगर डर और खौफ होना चाहिए लोगों के अंदर। साहब देखिए, अगर कोई कातिल हो, कोई रेपिस्ट हो, कोई डाकू, उसको लटका दे, मैं मानता हूं, लेकिन जहां सियासत इन्वॉल्व होती है ना, सियासत की बात नहीं कर रहा, अगर ये साबित हो जाए कि किसी ने करप्शन किया है, लूटमार किया है, खजाने को लूटा है, सरकारी माल खाया, नहीं बचना चाहिए। सरकार, मेरी अर्ज, आप तो उस एक जमात में रहे हैं एक अरसा, हाँ, जहां पे आपने खुद कहा, मेरा तहरीक इंसाफ में भी यही मौकफ है। नहीं सर, तहरीक इंसाफ में अगर आदमी करप्ट है, उसको लटकाना चाहिए। वो क्योंकि जब सियासत इन्वॉल्व, देखिए वहां मैं अखमदजादा साहब से इत्तेफाक थोड़ा सा करूंगा कि सियासतदान पे ही सारा नजर क्यों, जब सियासतदान का फिर इस्तेसाल भी तो होता ना, मानना पड़ेगा। मैंने लफ्ज क्या बोला है? अक्रॉस द बोर्ड, जो भी ताकतवर तबका में है, जो भी ताकतवर आदमी है, खा वो किसी भी इदारे के अंदर है, जो अभी लेकिन फिर अखमदजादा साहब, अगर जुडिशरी में किसी पे करप्शन साबित होती है, अगर फौज में साबित होती है, सियासतदानों में साबित होती है, ब्यूरोक्रेसी में साबित होती है, मीडिया में साबित, किसी में भी होती है, 8-10 बंदे आपको मिसाल बनाने पड़ेंगे। चलिए, मैं आपको बता दूं। चीमा साहब, आप तो आज तो बड़ी उम्मीद थी, ये क्या हुआ? उम्मीद टूट गई। देखें कुरैशी साहब, जो बसरा साहब ने फरमाया है ना, असूली तौर पे बात सही है। चूँकि वो एक मुखलिस सियासी कारकुन है, उनकी बात सही है कि जिस नहज पे ये करप्शन पहुंच गई है हमारे मुल्क में, हल इसका यही है वाकई कि जी टॉप के जो 8-10 बंदे हैं उनको लटकाया जाए। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बसरा साहब ये सोच लें कि लटकाए जाने वालों की अक्सरियत जो है इनके अपने दाएँ बाएँ जो लोग हैं उन्हीं पर मुश्तमिल होगी, जिसमें भी हो, ये याद रखें। जो दूसरी बात जो है कुरैशी साहब ये है, मैं आपको बताऊं कि देखें, अकाउंटेबिलिटी वो है जो अक्रॉस दी बोर्ड हो, जो फेयर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। ये टारगेटेड, जो वन साइडेड, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो अकाउंटेबिलिटी है, इसको कोई नहीं मानता। और ये मेरी बात छोड़ दें, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है मियाँ शहबाज शरीफ के केस में, वो आपने पढ़ा होगा, उसमें 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई बदउनवानी साबित नहीं हुई। दूसरा ये कि कोई मिस यूज़ ऑफ पावर्स नहीं हुई, कोई इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। और तीसरी बात ये है, जो हाई कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने कहा है कि नैब का जो है एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज़ पॉलिसी जो है, उससे नैब की बदरीती साबित होती है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या नैब के कायम करदा तमाम केसेस जो हैं वो क्यों मशकूक नहीं हो गए? ये हाई कोर्ट की अदालत आलिया के फैसले की रोशनी में। जहाँ तक ये सराज दुरानी साहब की बात है, देखें बात ये है कि जिस तरह आपने कहा कि किसी आम आदमी के साथ ज़्यादती हो या किसी स्पीकर के साथ, ये दोनों जुल्म हैं, दोनों ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फ़र्क ये है कि सराज दुरानी एक फ़र्द नहीं है, उसको उसकी तौहीन जो है पूरे ऐवान की तौहीन है। ये स्पीकर है। आप सारी बातें सही कर रहे थे, पहले सारी बातें हमारे साथ कुरैशी साहब देखें, यहाँ मुझे करेक्शन करने देना, मेरी बात सुन ले, मेरी गुजारिश, हमारे साथ देखें, पहले भी हमें जी गिला रहा है कुरैशी साहब, आप हमारे साथ नैब वाला सलूक करते हैं, ये ना किया करें। देखिए बात ये है कि बोलिए, दूसरा जो है, शौकत साहब चुप रहे, बोले सर, आप बोले चीमा साहब। दूसरी जो ज्यादती है कि किसी को हक नहीं है, कोई गरीब आदमी हो, आम आदमी हो या स्पीकर हो, उसके घर के चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करे। ये यहाँ हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। और अगर स्पीकर के ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो क्या ये बेहतर ना होता कि वो इल्ज़ाम जो है आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके साबित करें और कोर्ट फैसला करे कि इसको गिरफ्तार करे, इसके खिलाफ इसको सजा दें। ये देखें, ये कुछ ना कुछ कम अज़ कम आपको कोई असूलों का ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरी, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि अकाउंटेबिलिटी के बिल्कुल हम हक में हैं, इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई सिस्टम नहीं चल सकता। लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो जो अक्रॉस दी बोर्ड हो, जो वन साइडेड ना हो,
पॉलिटिकली टारगेटेड, वो जो मोटिवेटेड ना हो। चीमा साहब, आपने मेरी बात से इत्तेफाक किया है कि बिल्कुल चौको चुनाव में लटकाना चाहिए, और अभी तक करप्शन में सजा सिर्फ मियां नवाज शरीफ को हुई है, पाकिस्तान में और किसी सियासतदान को नहीं है। फिर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? वो करप्शन में नहीं हुई। किसमें हुई है? वो भी करप्शन में नहीं, किसमें हुई है चीमा साहब? अल्लाह का नाम माने, किसमें? अगर उसको हाई कोर्ट का फैसला पड़ा है आपने, मुझे आपकी इजाजत चीमा साहब बड़ा अफसोस है। देखिए आप डंडी मार रहे हैं, अब आप डंडी मार रहे हैं। जिस जी सर बोलिए, आपने तो मुझे मेरा मुंह बंद कर दिया आपने तो। अगर साहब कोर्ट ने क्या लिखा है, क्राइटेरिया उसको बुनियाद बना लिया जाए, तो मैं आपको बताऊं कि इनकी ज्यादा, आधी से ज्यादा कैबिनेट जो है वो जेल में होगी। बल्कि अक्सरियत तो इनमें वो है जिनके बारे में वो शेर किसी ने कहा है कि नाम थे दर्ज जिनके थानों में, आज शामिल हैं हुक्मरानों में। ये तो हालत है। लेकिन चीमा साहब, अभी तक करप्शन, लूटमार, कमीशन में सजा सिर्फ मियां नवाज शरीफ को हुई है। जो अभी एहतसाब कोर्ट का फैसला है जो बरकरार है, जिसमें मियां साहब जेल काट रहे हैं, वो मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, तो ये काम कर लें। नहीं, एसेट्स बियॉन्ड मीन, जो एसेट बियॉन्ड मीन्स जो है, अगर इसको क्राइटेरिया बनाया जाएगा, फिर वही तो बात आपके जो अक्सरियत है आपकी पार्टी की, आप एक बात पे कायम जेल में होगी। आपने खुद कहा है जिसपे करप्शन साबित हो जाए, शौकत बसराज सही कहता है, बिल्कुल सही बात, चौको चुनाव में लटकाना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ साहब सही बात है, मैं इस पे कायम हूं। नहीं सर, उसमें एक शर्त है शौकत साहब, एक शर्त नहीं, मियां नवाज शरीफ साबित नहीं हुई। ये चौक पे लटकाने वाले जब भी आप कहते हैं ना, तो मुझे ऐसा होता है, देखिए चौक पे लटकाने का काम तब हो सकता है कि जब 100 बल्कि 100,000% आपको तय हो कि इसके अंदर कोई भी मतलब अल्लाह माफ करेगा मैं गलती कर रहा हूं बोलने में, लेकिन अल्लाह ताला भी कहता है कि छूट दो जब तक कि 100% साबित ना हो जाए। जब हो जाए तो यकीनन आप उसको सख्त, लेकिन जो भी सियासतदानों पे केस बनते हैं, ये मेरा हमेशा का मौक़िफ़ रहा है, इनकी असली कारनामों पे तो केस बनते ही नहीं। ये वो केस हैं जिनमें कभी कोई अदालत भी खुद कहती है कि भाई ये तो केस में दम नहीं था, अब आप किसके ऊपर जाएंगे? तो वहां पे इसे लटके लटकाने की बातें मत करो। हाँ, सजाएं जरूर सख्त दें। एक